हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम यूज़ करने वाले हैं, मोस्टली वो आपको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे और कुछ सेंटेंस आपको इसमें फ्यूचर टेंस के भी मिलने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। Let it be clear that positive thinking does not mean you do not notice the bad things in life. Let it be clear. क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट करना। लेट का यूज हम कहाँ करते हैं? परमिशन देने के लिए, यानी कि देना, ठीक है, परमिशन देने के लिए। लेट इट बी क्लियर, बी मीन्स होना, कि पहले ये क्लियर कर दें, ये स्पष्ट कर दें दैट की पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच डज नॉट मीन यानी कि इसका मतलब नहीं होता है। क्यों बोला? क्योंकि डज का यूज जो है हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की वहाँ पर करती है जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं होता है। यू डू नॉट नोटिस, आप ध्यान नहीं दें, ठीक है, आप ध्यान नहीं दें द बैड थिंग्स, बुरी चीज़ों पर, इन लाइफ यानी कि जीवन में। तो पूरी सेंटेंस को हम किस तरीके से रीड करेंगे? सिंपली स्पष्ट कर दें या क्लियर कर दें कि सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं होता है कि आप जीवन में बुरी चीज़ों पर ध्यान ना दें। इट मीन्स, इसका मतलब है यू ट्राई टू फाइंड, आप खोजें या आप ढूंढें अ सॉल्यूशन यानी कि एक समाधान इन अ प्रोडक्टिव वे यानी कि एक उत्पादक तरीके से। वे मीन्स होता है तरीके से। इंस्टेड ऑफ वाइनिंग अबाउट इट, इंस्टेड मतलब के बजाय, ऑफ वाइनिंग अबाउट इट। वाइनिंग मतलब होता है शिकायत करना या कमी ढूंढना, ठीक है। कमी ढूंढना भी आप बोल सकते हैं और शिकायत करना भी बोल सकते हैं। शिकायत करना, अबाउट इट मतलब इसके बारे में। इट मीन्स यू ट्राई टू फाइंड ए सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि आप समाधान खोजें इन अ प्रोडक्टिव वे, एक उत्पादक तरीके से, बजाय इसके कि आप शिकायत करें उसके बारे में। तो पूरी सेंटेंस को हम कैसे एक और तरीके से लिख सकते हैं कि इसका मतलब यह होता है कि आप शिकायत करने के बजाय अच्छे तरीके से यानी कि उत्पादक तरीके से उसका समाधान खोजें। इस तरीके से भी आप इसे रीड कर सकते हैं। देयर आर मैनी बेनिफिट्स, देयर आर मतलब यहाँ है मैनी बेनिफिट्स यानी कि बहुत से फायदे हैं ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच के बहुत से फायदे हैं। द फर्स्ट वन इज बेटर हेल्थ, जो पहला है, फर्स्ट यानी कि पहला है, वन यानी कि पहला है, इज बेटर हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। तो इसका पहला फायदा है वो अच्छा स्वास्थ्य है। Negative thinking gives rise to anxiety, stress, frustration and more. नेगेटिव थिंकिंग यानी कि नकारात्मक सोच गिव्स देती है, ठीक है, गिव्स यानी कि देती है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है हमारा। राइज टू एंजाइटी, राइज मीन्स क्या होता है? उगना। हम कहते हैं ना सूरज राइज करता है, तो इसी तरीके से राइज का यूज हम बढ़ावा यानी कि बढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो राइज टू एंजाइटी यानी कि चिंता को बढ़ावा देता है, स्ट्रेस यानी कि तनाव को बढ़ावा देता है, फ्रस्ट्रेशन यानी कि निराशा को बढ़ावा देता है, एंड मोर और अधिक। तो नकारात्मक सोच आपकी चिंता को, तनाव को और निराशा को और अधिक चीज़ों को बढ़ावा देती है या देता है। इस तरीके से सिंपली आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स यू अवॉइड ऑल दिस, ठीक है। हालांकि पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच हेल्प्स मदद करती है, यू मतलब तुम्हारी, अवॉइड ऑल दिस इन सब से बचने में सकारात्मक सोच आपकी मदद करती है। अवॉइड यानी कि बचना, उस चीज को साइड में कर देना एक तरीके से, ठीक है। एंड फोकस ऑन, और आपका ध्यान केंद्रित करती है, स्टेइंग हेल्दी, स्टे मतलब रहना, हेल्दी यानी कि स्वस्थ रहना। अब यहाँ पे आईएनजी का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस एक्शन है कि आप लगातार ही तो हेल्दी रहेंगे ना। ऐसे तो नहीं कि आप आज हेल्दी रहें और कल को आप बोले कि मैं कल बीमार हो जाऊं, वो चीज़ नहीं ना। तो लगातार हेल्दी रहने के लिए तो हमारा ये कॉन्टिन्यूस एक्शन हो गया, वहां पर हमने क्या यूज करा? आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फोकस ऑन स्टेइंग हेल्दी, लगातार हेल्दी रहने पर आपका ध्यान केंद्रित करें। एंड और डूइंग बेटर इन लाइफ, डूइंग यानी कि अच्छा करना, बेटर इन लाइफ अच्छा बेहतर करना जीवन में। फर्दर, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स को यूज करते हैं। तो फर्दर मीन्स भी इसके अलावा होता है। इट इज एसेंशियल, यह आवश्यक है, फॉर अस हमारे लिए, टू फाइट डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स होता है अवसाद यानी कि किसी प्रकार की बीमारी, ठीक है।
तो ये आवश्यक है टू फाइट यानी कि लड़ने के लिए, अवसाद, ये अवसाद से लड़ने के लिए फायदेमंद है या आवश्यक है, सॉरी आवश्यक है यहाँ पर वर्ड आएगा। विच पॉजिटिव थिंकिंग, विच जिसे पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स विद, जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग की मदद से कर सकते हैं या करते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार इट विल ऑल्सो हेल्प अस टू रिलीव स्ट्रेस, इट विल ऑल्सो यह करेगा, यहाँ हमारा फ्यूचर टेंस हो गया, रिलीव यानी कि ये राहत देगा, स्ट्रेस यानी कि तनाव से, इट इज ऑल्सो हेल्प अस ये हमारी मदद करेगा, तनाव से राहत देने में ये हमारी मदद करेगा। पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच ओवरवेल्म स्ट्रेस and it will allow you to get rid of stress। ओवरवेल्म मतलब होता है हावी होना, स्ट्रेस यानी कि तनाव पर, तो पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच तनाव पर हावी होती है। क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि ओवरवेल्म्ड है, ओके, ओवरवेल्म्स यानी कि हावी होती है। एंड और इट विल अलाउ ये आपको अनुमति देती है, इट विल अलाउ ये आपको अनुमति देती है टू गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाने में, ठीक है, छुटकारा पाने से यानी कि स्ट्रेस तनाव से छुटकारा पाने में कि यह आपको अनुमति देती है, तनाव से छुटकारा पाने की आपको अनुमति देती है, सेम इसी में। एज ए रिजल्ट नतीजतन या फिर नतीजे के तौर पर ऐसे भी आप बोल सकते हैं या नतीजे के रूप में ऐसा भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स यू लिव लॉन्गर, पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स यानी कि मदद करती है, यू मीन्स तुम्हारी, लिव लॉन्गर तुम्हारी मदद करती है लंबा जीने में। इट इज बिकॉज यह है क्योंकि यू विल बी फ्री आप मुक्त होंगे, ठीक है, फ्रॉम डिजीज क्योंकि आप मुक्त होंगे, फ्रॉम डिजीज आप बीमारियों से मुक्त होंगे, दैट जो फॉर्म्स ड्यू टू स्ट्रेस जो बनती हैं, फॉर्म्स यानी कि जो बनती हैं, ड्यू टू स्ट्रेस जो स्ट्रेस के कारण बनती हैं, आप उन बीमारियों से मुक्त होंगे। सिंपल इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, एंजाइटी एंड मोर, एंजाइटी यानी कि चिंता और अधिक जो बीमारियां बनती हैं उनसे आप मुक्त होंगे जब आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे। मोर ओवर इसके अलावा या इसके बावजूद ऐसा भी हम बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो द की टू सक्सेस, यह है, इट इज ऑल्सो यह है की टू सक्सेस यानी कि सफलता की चाबी है, इसके साथ साथ यह सफलता की चाबी भी है, ठीक है, इस तरीके से भी सिंपली आप इसे रीड कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एक एक वर्ड को आप ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड टू वर्ड जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है कि आप अपनी इंग्लिश को अपने आप इम्प्रूव कर रहे हैं। मीनिंग टू से का मतलब क्या हो गया, मीनिंग यानी कि अर्थ है, टू से यानी कि कहने का अर्थ है, सक्सेस becomes easier when you don't, सक्सेस यानी कि सफलता, becomes यानी कि बनती है, ये भी हमारा प्रेजेंट का इंडिफरेंट टेंस है। easier यानी कि आसान, बहुत आसान भी बोल सकते हैं, easy मीन्स होता है आसान, easier यानी कि बहुत आसान हो जाती है या वो बहुत आसान बनती है, when जब, you don't, you मीन्स तुम, don't मतलब नहीं करते हो कुछ भी काम को, ते हो ताहे आता है, push yourself up, बुशअप, सॉरी बुश नहीं, बशअप, बशअप बोलते हैं इसे, बशअप मीन्स होता है कोसना, जब आप अपने आप को नहीं कोसते हो तो आपकी जो सफलता है वो और भी आसान हो जाती है जब आप अपने आप को, योर सेल्फ अप यानी कि आप अपने आप को नहीं कोसते हो। बशअप मीन्स कोसना, कहते हैं ना, अरे मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे साथ ही बुरा होता है, तो उसी तरीके से जब आप अपने आप को नहीं कोसते हो तो सफलता आपके लिए आसान हो जाती है या आसान बनती है। सिमिलरली इसी प्रकार या इसी तरह इट ऑल्सो गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंट, इट ऑल्सो यह भी, ऑल्सो गिव्स यानी कि देती है, अस मीन्स हमें, मोर मीन्स अधिक, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, यह हमें और अधिक आत्मविश्वास देती है। इट बूट्स आवर सेल्फ स्टीम, इट बूट्स यानी कि बढ़ाती है, बूस्ट करना यानी कि बढ़ाना, आवर सेल्फ स्टीम ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है, एंड और हेल्प इन बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट और हमारी मदद करती है मोर कॉन्फिडेंट बनने में, बिकमिंग यानी कि बनने में, हमारी मोर कॉन्फिडेंट अधिक आत्मविश्वासी बनने में हमारी मदद करती है। एंड सेल्फ अश्योर्ड और आत्मविश्वासी यानी कि सेल्फ अश्योर्ड मीन्स भी होता है आत्मविश्वासी या आत्मसम्मान, आप ऐसा दोनों ही वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये बनने में हमारी मदद करती है। देयरफॉर इसीलिए वी मस्ट certainly adopt positive thinking,
वी मस्ट हमें ज़रूर करना चाहिए। जब हम कहते हैं ना हमें ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। वी मस्ट सर्टेनली अडॉप्ट पॉजिटिव थिंकिंग, हमें ज़रूर निश्चित रूप से पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। अडॉप्ट मीन्स अपनाना चाहिए। टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर लाइफ, टू मेक यानी कि करने के लिए, द मोस्ट मतलब अधिक, ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन में और अधिक बनने के लिए हमें सकारात्मक सोच को निश्चित रूप से अपनाना चाहिए। बहुत ही इजी सा टॉपिक था बट बहुत ज़्यादा काम का था, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चलती हैं और हमें इन सब पे ध्यान भी देना चाहिए। ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब टाइम है 3 वर्ड्स का जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा फ्रस्ट्रेशन यानी कि निराशा। सेकेंड वर्ड है बूस्ट, बूस्ट यानी कि बढ़ाना। एंड थर्ड वर्ड है सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान। इन तीनों से ही आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का एंजाइटी। सेकेंड वर्ड है वाइनिंग एंड थर्ड वर्ड है ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म। फर्स्ट एंजाइटी, वाइनिंग एंड ओवरवेल्म, इन तीनों वर्ड्स को भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे कि आप अपनी भी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ हमारे जो न्यू फ्रेंड्स जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ उनकी भी मदद होगी। ये टॉपिक कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। और आप अगर चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप वो भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।